हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास 7th क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। आपके पास एक एपी दी हुई है, उसकी 31st टर्म आपसे पूछी जा रही है और 38th और 16th टर्म आपके पास गिवन है। तो आइए देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। 31st टर्म आपको निकालनी है, मतलब वो पूछ रहा है कि 31st नंबर पे जो 31st नंबर है वहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 11th टर्म कितनी गिवन है, 38 और 16th टर्म हमारे पास गिवन है 73। ठीक है, आपके पास ये दो टर्म्स गिवन है, हमने इन्हीं को यूज़ करके अपनी 31st टर्म निकालनी है। तो आइए चलिए करते हैं सोल्व। ऐसे जब गिवन हो तो आप पहले इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये कैसे लगेगा, फर्स्ट टर्म हम मान लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, अब आपके पास A11 गिवन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। nth टर्म का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, A11, n यहाँ पे कितना है 11 गिवन है, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ रही है, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही आपके पास A16 कितना गिवन है, 73 है, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, ये सबसे टॉप पे लिख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से लिख देती हूँ मैं। ए जो आपके पास 11th टर्म है 38 है, तो A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38, A प्लस 10D, ये आगे हो गई फिर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आपके पास है A16 जो आपके पास गिवन है वो है 73। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 73, ये कितना हो गया आपके पास, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, कुछ भी कर सकते हैं, 1 फ्रॉम 2 भी कर सकते हैं, 2 फ्रॉम 1 भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये कितना हो गया, कट गया, माइनस 5D, बिकॉज प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 15 बड़ा है उसका साइन आ गया। इसमें सॉल्व कर लेते हैं, थर्टी 35 कितना आ गया आपके पास, D 7 आ गया। ठीक है, अब कहीं भी एक जगह, चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में, वैल्यू पुट करके आपको A निकाल लेना है। तो यहाँ पे पुट कर देती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया आपके पास फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म आ चुकी है, आपके पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है, बस क्वेश्चन फिनिश। अब बस एक लास्ट स्टेप करना है, ये जो दोनों वैल्यूज है यहाँ पे पुट करनी है। आपको क्या निकालना था, A31 निकालना था। ठीक है, तो आप A31 का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 30D, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते। A कितना है आपके पास, माइनस 32 प्लस 30, D कितना निकला है 7, माइनस 32, सॉल्व कर लीजिए,
178 आपका आंसर है। ठीक है, तो हमारी 31st टर्म कितनी है? 178 है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है आपका, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। एक एपी दे रखी है, उसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं, उसकी थर्ड टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। अब देखिए ये भी आपका 7th क्वेश्चन जैसा ही है, एकदम सेम, बस यहाँ पे कि लास्ट टर्म दे रखा है कितना है? 106 है। तो आपको ये देखना है कि आपके पास कितनी टर्म्स है टोटल? 50 टर्म्स है, तो लास्ट जो टर्म होगी उसका नंबर क्या होगा? ऑब्वियसली 50th नंबर होगा ना उसका। तो लास्ट टर्म कितनी दे रखी है? 106। तो ए 50th कितना हो जाएगा आपका? 106। आइए चलिए सॉल्व करते हैं इसको, फिर ज़्यादा क्लियर होगा। 8th क्वेश्चन करने जा रही हूँ मैं। 50 टर्म्स हैं और ए 50 आपके पास कितना गिवन है? 106। ये समझ आ गया ना आपको? 50th यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं, तो लास्ट वाली टर्म का नंबर होगा 50। वहाँ पे कितना लिख रखा है? 106 लिख रखा है। ठीक है, ए 50 आपके पास इतना, यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं। कैसी बनेगी? 50 - 1 डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ अब। 49D इज इक्वल्स टू 106। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड बनाते हैं। थर्ड टर्म आपके पास कितनी गिवन है? 12 गिवन है। थर्ड टर्म है 12, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 - 1 मतलब 2D इक्वल्स टू 12। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं आगे इसको। फिर वही हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किसी को भी किसी में से। यहाँ से मैं सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ फर्स्ट में से। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो a + 4D इक्वल्स टू 106, a + 2D इज इक्वल्स टू 12, साइन चेंज 2D, इसमें से 2 गया 9D, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। कितना आ गया D आपका? 47 आ गया। आइए किसी भी एक भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन। A तो हमें निकालना है 49, D कितना है? 47, 106 गिवन है आपके पास। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ दोबारा से। 50th टर्म है और ये आपकी थर्ड टर्म है। सेकेंड D इक्वल्स टू 12, 106 के बाद है माइनस किया है 106, 49D। यहाँ पे गलती हो रखी है, एक बार दोबारा से कर देती हूँ मैं। ठीक, A + 49D है, 2D 12, 47D 94, D कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। ठीक है, अब ये निकाल लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन। ये कितना आ गया? 8। D आपके पास ऑलरेडी गिवन है 2। हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, फाइंड द 29th टर्म निकालनी है हमें इस क्वेश्चन में। तो A 29 निकालना है, तो वो कितना आ जाएगा? A + 28D, फर्स्ट टर्म 8, 28 × 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 5, 64 आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे,
फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका 12th क्वेश्चन। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। 2 APs है आपके पास जिनके बीच का डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन, और उन एक AP की जो 100th टर्म है और दूसरे AP की जो 100th टर्म है उनमें जो डिफरेंस आ रहा है, माइनस करके आ रहा है, वो 100 आ रहा है। तो आपको उनकी 1000th टर्म के बीच का डिफरेंस बताना है। तो मैं मान लेती हूँ कि एक AP जो है मैं उसको स्मॉल लेटर से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। एक मैं ये AP लेके चल रही हूँ, ठीक है। एक ये AP हो गई आपके पास, एक मैं कैपिटल लेटर से लेके चल रही हूँ, ये सेकंड AP मानी मैंने, ठीक है। उन्होंने बताया कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो मैं दोनों का डिफरेंस जो D ले लेती हूँ। लेट द डिफरेंस इन बोथ द AP बी D, ठीक है। दोनों की फर्स्ट टर्म तो अलग हो सकती है लेकिन बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। और ये बताया कि इसकी 100th टर्म A 100th माइनस इसकी 100th टर्म जो है उनका कितना डिफरेंस आ रहा है, 100 आ रहा है। इस AP की 100 नंबर पे जो टर्म आ रही है और इस AP में जो 100th नंबर पे टर्म आ रही है, उन दोनों को जब माइनस कर रहे हैं तो आंसर भी कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। यहाँ पे अब nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये कितना हो गया, A + 99D, यहाँ पे हो गया A + 99D। ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब D मैंने यहाँ पे बता ही रखा था कि कॉमन सेम है आपके पास डिफरेंस, तो हम क्या करते हैं, D हमने D ले रखा है, तो यहाँ से 99 प्लस का और माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया, ये रह गया A - A, कितना रह गया आपके पास, 100। ये हम यूज़ करेंगे, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। उन्होंने हमें कोई AP नहीं पूछी, उन्होंने बस ये पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, जो इनके इस AP में 1000 नंबर पे और इस AP पे 1000 नंबर पे जो नंबर आ रहा है उसका कितना फ़र्क है। तो ठीक है, हम कैसे लिखेंगे इसको, A1000 माइनस A1000, बेसिकली हमें यही निकालना है, ये निकालना है। तो हम फिर से वही A प्लस, कैसे लिखेंगे इसको, 999D माइनस, यहाँ पे भी वही A + 999D माइनस A - 999D, ये और ये फिर से कैंसिल आउट हो गया, A - A। तो देखिए ये वैल्यू कितनी निकल रखी थी, यहाँ पे 100 निकल रखी थी, तो बस यहाँ पे इसको क्या लिख देना, = 100। मतलब जो 1000th नंबर पे भी टर्म्स आ रही थी उनके बीच का भी डिफरेंस कितना था, 100 था। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ एक बार, A1000 माइनस A1000 = 100, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आपको 3 डिजिट नंबर्स बताने हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होंगे, पहले तो वो चेक करते हैं। देखिए 100 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इससे पहले कौन सा नंबर होता है, 99, जो कि कितना है, 2 डिजिट नंबर है। हम 100 लिख लिया हमने। अब डिविजिबल बाय 7, तो अगर हम 7 का टेबल पढ़े तो 7 के हर नंबर में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21। तो हर जो नंबर है उसमें कितने का फ़र्क आ रहा है, 7 का फ़र्क आ रहा है। वैसे भी जब आपको बता रखा है कि डिविजिबल बाय 7, तो इसमें हर नंबर में, हर टर्म में कितने का डिफरेंस आएगा, 7 का डिफरेंस आएगा। तो मान लेती हूँ कि हमें बताना है कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 7 है। तो अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे 3 डिजिट नंबर 100 से, लेकिन क्या ये 100 7 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा नंबर है, 1 है। अब हमें चेक करना है अगर कि कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे आप 100 को डिवाइड करके चेक कर लीजिए 7 से। 7 × 1 = 7, यहाँ पे 0 है, तो 7 के टेबल में ये नहीं आता है। तो अगर मैं चाहूँ कि यहाँ 7 यहाँ पे हो आपके पास 35,
ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा ना पूरा पूरा डिवाइड। तो कैसे चेक किया मैंने, 105 पहले मैंने देखा कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद पहला कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 है, हम सारे नहीं लिख सकते, हमें पहले वही चाहिए जो डिविजिबल बाय 7 है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगी कि कौन सा नंबर है। तो मुझे चेक कैसे करना है, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो 7 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 0 लिखेंगे तो वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, 1 लिखेंगे तो भी नहीं होगा, 2 लिखेंगे तो भी नहीं होगा, 3 लिखेंगे तो भी नहीं होगा, 4 के पे ऊपर भी नहीं जाएगा, और ये कहाँ पे जाएगा, 5 लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पे देखिए 7 5 से 35 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। जब आपके पास एक टर्म आ गई, बाकी टर्म्स तो लिखना बहुत ईजी होता है। तो हम 105 से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कितने का फर्क आना चाहिए, 7 का फर्क आना चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 112, 119, ऐसे सो ऑन। अब देखिए ये 3 डिजिट नंबर्स एंड कहाँ पे होते हैं, ये 4 डिजिट नंबर है 1000, एंड कहाँ पे हो रहे हैं, 999 पे। अब ये चेक करते हैं 999 तो देखते हैं होता है कि नहीं 7 से डिवाइड। यहाँ देखिए 19 अगर लिखते हैं तो क्या वो 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है, पीछे आते हैं। और 8 आता है, बिल्कुल नहीं आता है, 18 लिखने पे भी नहीं आएगा, 17 पे भी नहीं आएगा, 16 पे भी नहीं आएगा, 15 पे भी नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ 4 होता, तो यहाँ पे 4 होता तो 7 2 जा कितना हो जाता, 14 हो जाता ना। तो कैसे चेक किया मैंने, डिवाइड करके चेक किया, मतलब कौन सा लास्ट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा, 3 डिजिट, 994। ठीक है, तो आइए अब बस वही आपने बनाना है, कितने नंबर्स हैं, एन निकालना है इस क्वेश्चन में आपको। ए गिवन है, डी कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 है, आपको ऑलरेडी पता है, एन आपको निकालना है। ये पूछ रहा है कि जो एपी है इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। लास्ट टर्म आपके पास गिवन है, ये nth टर्म अब लास्ट टर्म का काम करेगी, इसी का नंबर निकालना है। ये कौन से नंबर पे आ रही है, अगर ये 50th नंबर पे आ रही है, इसका मतलब इस एपी में 50 नंबर है, 50 टर्म्स है सॉरी। अगर ये 70th नंबर पे आ रही है तो उस हिसाब से, ठीक है। आइए चेक करते हैं कौन से नंबर पे है ये। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ये इधर प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब प्लस कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 7n इज इक्वल्स टू 896। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, 128 नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन अब आपका, विच टर्म ऑफ द एपी गिवन है आपके पास 3, 15, 27, 39। एक एपी है आपके पास, इसमें आपसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। जो भी उसकी 54th टर्म है उससे 132 ऐड करके कौन सी टर्म मिलेगी हमें। मतलब हमें चेक करना है कि जो भी 54th नंबर वाली टर्म है वहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसमें अगर 132 ऐड करेंगे तो वो कौन सी टर्म आएगी। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम लिख लेते हैं, लेट ए एन बी द रिक्वायर्ड टर्म। मान लेते हैं कि वो टर्म हमें नंबर नहीं पता है तो हम उसको nth टर्म मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए कितना है आपके पास, 3 है। उसके बाद आपके पास है डी
15 माइनस 3 कितना हो गया 12। ए और डी आ गया तो आधा काम तो यही हो गया। अब उसने पूछा है विच टर्म, तो हमने इसको क्या माना nth टर्म विल बी 132। 132 यहाँ लिख लिया, मोर देन मतलब प्लस इट्स 54th टर्म। देखिए फिर से बताती हूँ क्या स्टेटमेंट है। विच टर्म ऑफ एन एपी, मतलब हमने उस टर्म को nth टर्म माना है, इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो बस अब कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यूज मैंने निकाली है यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 132 a प्लस, यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे n कितना 54 है, तो ये कितना हो जाएगा 53 d। a कितना है आपके पास 3। और एक काम करते हैं हम यहाँ से डायरेक्टली a कैंसिल आउट कर देते क्योंकि a की वैल्यू है वो दोनों जगह सेम ही रहेगी। n माइनस 1 d कितना है आपके पास 12 132 प्लस 53 d 12 n माइनस 12 132 प्लस 53 डी वाली टर्म्स हम एक साइड लिख लेते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पर डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, यहाँ लिख देती हूँ मैं सॉल्व करके। कितना आ गया 636 आ गया आपके पास, प्लस कर लेते हैं। ये इधर माइनस का उधर जाके क्या हो गया प्लस का। क्या आ रहा है ना आपके पास 65। ठीक है, तो कौन सी नंबर वाली टर्म है जिससे 132 ज़्यादा होगी 65th टर्म। ठीक है, सबसे पहला काम तो आपका यही है इन क्वेश्चंस में कि आपको ए और डी निकालना है। अगर गिवन है तो वो उसको ऐसे रख दीजिए। अगर आपके पास एपी गिवन है तो आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।